हेलो एवरीवन। आज हम सीखेंगे संज्ञा किसे कहते हैं और उसके भेद। संज्ञा संज्ञा की परिभाषा क्या होती है? किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे प्राणी प्राणी जैसे लक्ष्मीबाई, ऊंट हो गया। वस्तु वस्तु जैसे मैच। स्थान स्थान जैसे बगीचा। भाव भाव क्या हो गया? सुंदरता। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद। नंबर 1 है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे इंदिरा गांधी, विशेष व्यक्ति क्या हो गया? इंदिरा गांधी। वस्तु रामायण। स्थान लाल किला आगरा आदि। उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है हमारा जातिवाचक संज्ञा। वे शब्द जिनसे किसी वर्ग या जाति के समस्त होता है सभी प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पेड़, पेड़ में सभी पेड़ आ गए। मैज, मैज में भी जैसे सभी मैजें। नदी, सभी नदियाँ, मतलब समस्त प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध होता है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। शेर आदि। नंबर 3 भाववाचक संज्ञा। वे शब्द जिनसे किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, दशा, स्वभाव आदि का पता चलता है। जैसे उस व्यक्ति के अंदर क्या गुण है, वो किस धर्म का है, उसकी दशा कैसी है, उसका स्वभाव कैसा है आदि का पता चलता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मिठास गुण है, ये सुंदरता उसके अंदर क्या है? ये गुण है। खुशी ये उसका भाव है। कोमलता ये उसका स्वभाव है। वीरता ये भी उसके अंदर क्या है? गुण आदि। नंबर 4 है समूहवाचक संज्ञा। वे शब्द जिनसे किसी समूह, समुदाय या झुंड इत्यादि का पता चलता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। देखो नाम से ही दिख रहा है हमें समूह। जैसे सेना, सेना में पूरी सेना का समूह हो गया। कक्षा, कक्षा में जितने भी छात्र हैं उनका समूह हो गया। परिवार, परिवार में जितने भी सदस्य हैं उनका समूह हो गया। सभा, सभा में जितने भी व्यक्ति बैठे हैं उनका समूह हो गया। समूहवाचक संज्ञा क्या होती है? वे शब्द जिनसे किसी समूह, समुदाय या झुंड इत्यादि का पता चलता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना, कक्षा, परिवार, सभा इत्यादि। नंबर 5 द्रव्यवाचक संज्ञा। वे शब्द जिनसे किसी पदार्थ का बोध हो और उन पदार्थों से अन्य वस्तुएं भी बनाई जा सकती हों उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पदार्थ हो गया हमारा सोना। सोने से हम क्या बना सकते हैं? सोने से हम गहने बना सकते हैं। चांदी, चांदी हमारा क्या हो गया? पदार्थ, और पदार्थ से अन्य वस्तुएं क्या बनेगी? चांदी से भी गहने। लकड़ी, लकड़ी से हम क्या बनाएंगे? लकड़ी का सामान जैसे मैच, कुर्सी इत्यादि। और गेहूं, गेहूं से, गेहूं भी हमारा पदार्थ के अंदर आता है। गेहूं से हम क्या बनाएंगे? जैसे आटा, आटे से फिर क्या बनती है? रोटी आदि। द्रव्यवाचक संज्ञा। वे शब्द जिनसे किसी पदार्थ का बोध हो। पदार्थ कौन कौन से हो गए? सोना, चांदी, लकड़ी, गेहूं आदि।
और उन पदार्थों से अन्य वस्तुएं भी बनाई जा सकती हो और इन पदार्थों से हम दूसरी वस्तुएं भी बना सकते हैं, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, लकड़ी, गेहूं आदि। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।